इस क्लास के माध्यम से हम लोग बिहार के चर्चित व्यक्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जो बिहार से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति आवश्यक है। आमिर सुबहानी को बिहार राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। मनोज तिवारी को राज्य सरकार द्वारा बिहार खादी एवं हस्तशिल्प का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। बिहार के कटिहार के कदवा प्रखंड के शुभम कुमार को देश की प्रतिष्ठित सिविल सर्विस परीक्षा यूपीएससी 2020 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। हाल ही में मुंगेर के सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को जनता दल यूनाइटेड जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। हाल ही में आयोजित मिसेज इंडिया प्रतियोगिता में बिहार के किशनगंज जिले की बबीता मिश्रा को विजेता घोषित किया गया है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के हार्वर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ एजुकेशन में बिहार निवासी शरद सागर को छात्र संघ का अगला अध्यक्ष चुना गया है। सब लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह बिहार से भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट बन गई हैं। हाल ही में बिहार के राज्यपाल फागू चौहान द्वारा सेवानिवृत्त लांस नायक चंद्रकेत प्रसाद को युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे द्वारा पटना हाईकोर्ट के नवनिर्मित शताब्दी भवन का उद्घाटन किया गया। हाल ही में बिहार भाजपा के महासचिव पद पर भिखुभाई दलसानिया को चयन किया गया। हाल ही में मास्कमैन के नाम से प्रसिद्ध बिहार के कटिहार जिले के तत्समय मनु का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया। न्यायमूर्ति विनोद कुमार सिन्हा को बिहार मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पटना के सीईओ राजीव रंजन को भारत के शीर्ष 10 सर्वश्रेष्ठ मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की सूची में स्थान दिया गया है। हाल ही में ध्रुपद फाउंडेशन डुमरांव द्वारा बिहार की महिला सरोद वादक रीता दास को पंडित धनारंग प्रकाश सम्मान से सम्मानित किया गया। बिहार के दरभंगा जिले की रहने वाली आईपीएस अधिकारी नीना सिंह डीजी रैंक संभालने वाली राजस्थान की पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। हाल ही में बिहार तकनीकी सेवा आयोग के अध्यक्ष के तौर पर बाला मुरुगन डी की नियुक्ति की गई है। हाल ही में बिहार के मोकामा की 21 वर्षीय अनामिका शर्मा भारत की सबसे कम उम्र की स्काई ड्राइवर करने का गौरव हासिल किया है।
बिहार के नालंदा जिले की अपर्णा ने उत्तराखंड में केदारनाथ कंठ पर्वत शिखर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाई। ऊर्जा तथा योजना एवं विकास मंत्री वीरेंद्र प्रसाद यादव बिहार राज्य योजना पार्षद के अध्यक्ष बनाए गए हैं। बिहार के 23 वर्षीय रचित राज, जिसकी नियुक्ति कैमूर एसपी की गोपनीय शाखा में की गई है, वह देश के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल सिपाही बने हैं। हाल ही में उदयकांत मिश्रा को बिहार राज्य आपदा प्रबंधन का नया अध्यक्ष बनाया गया है। राज्य सरकार ने 1987 बैच के आईएएस अधिकारी अतुल प्रसाद को बिहार लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बिहार के दरभंगा जिले की भावना कंठ गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला फाइटर पायलट बन गई हैं। हाल ही में वरिष्ठ अधिकारी त्रिपुरारी शरण को बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। हाल ही में नवीन वर्मा को बिहार रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए। हाल ही में मालिनी अवस्थी को वर्ष 2020 का कला के क्षेत्र में रंग शांति सम्मान से सम्मानित किया गया। पूर्णिया के डीएम राहुल कुमार द्वारा किताब दान अभियान चलाया गया। बिहार सरकार के सामाजिक कल्याण विभाग ने साइकिल गर्ल ज्योति कुमारी को नशा मुक्ति अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बिहार के पश्चिम चंपारण लोकसभा क्षेत्र से सांसद संजय जायसवाल को फेम इंडिया मैगजीन द्वारा सर्वश्रेष्ठ योग सांसद चुना गया है। बिहार राज्य की राजधानी को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए अभिनेता संजय मिश्रा को पटना नगर निगम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बिहार पटना के प्रसिद्ध हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रवि नारायण सिंह विश्व हिंदू परिषद के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। लिपि सिंह एसपी बिहार का नाम फेम इंडिया सर्वश्रेष्ठ एसपी की सूची में शामिल किया गया है और बिहार की तलवारबाजी संघ के अध्यक्ष के रूप में राजीव रतन सिंह को नियुक्त किया गया है। दीपक कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया। हाल ही में राम अवतार शर्मा को बिहार का नया महालेखाकार नियुक्त किया गया है। अब बिहार मुजफ्फरपुर की बेटी अंजलि सुखोई विमान उड़ाने वाली देश की पहली महिला फाइटर बन गई है। बिहार के अनुभव राज्य को एक दिन के लिए राज्य का निःशक्तता आयुक्त बनाया गया है। बिहार के सत्येंद्र प्रकाश को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत लोक संपर्क और संचार ब्यूरो का प्रधान महानिदेशक बनाया गया है। पटना उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अंजना मिश्रा को बिहार सरकार द्वारा विधि आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
दिल्ली के ज्ञान भवन में गरिमा मलिक और डॉक्टर विभा कुमारी सिन्हा को कोविड वीमेन वॉरियर सम्मान से सम्मानित किया गया है। बिहार की मीनू सोरेन 2022 में अमेरिका में होने वाले वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत का नेतृत्व करेंगी। पूर्णिया सभी पंचायत में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बन गया है। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी रैंकिंग में बिहार का शेखपुरा जिला को गुड रैंकिंग के साथ देश में 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। पटना के गर्दनीबाग क्षेत्र में बापू टावर विकसित किया जा रहा है। हाल ही में बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा पराली प्रबंधन के रोहतास मॉडल को पूरे राज्य में लागू करने का निर्णय लिया गया है। बिहार के बेगूसराय जिले में पहली बार एम्ब्रियो ट्रांसफर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक से गाय ने टेस्ट ट्यूब बछिया को जन्म दिया। बिहार की पहली फिश फील्ड मिल पटना, जिसे फतुहा के जमाल बिगहा में लगाया गया है, यहाँ प्रतिदिन 20 टन मछली दाना का उत्पादन हो रहा है। बिहार के मोकामा में बिहार रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा लिए गए एक निर्णय के अनुसार देश में चावल का पहला साइक्लो गोदाम बक्सर कैमूर जिले में बनाया जाएगा। बांका जिले में कैदियों के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू किया गया है। हाल ही में पूर्वी बिहार के बांका के पर्यटक स्थल मंदार पर्वत में बिहार के दूसरे रोपवे का उद्घाटन किया गया। पहला रोपवे राजगीर में है। जहानाबाद 100% डिजिटल बैंकिंग वाला बिहार का पहला जिला बन गया है। बिहार के सुपौल जिले में बिहार का तीसरा बायोडायवर्सिटी पार्क बनाया गया। यह पार्क नमामि गंगे परियोजना के तहत विकसित किया जाएगा। हाल ही में बिहार सरकार ने राजधानी पटना के गुरु गोविंद सिंह अस्पताल में डिस्ट्रिक्ट अर्ली अवेयरनेस सेंटर बनाने का निर्णय लिया है। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण बियाडा का पहला मेगा फूड पार्क मुजफ्फरपुर जिले में स्थापित किया जा रहा है। अठारह वर्ष से अधिक आयु के 100% लोगों को कोविड-19 टीका लगाने वाला बिहार का पहला प्रखंड बनकटवा पूर्वी चंपारण में बन गया है। बिहार के औद्योगिक मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने गया जिले में राज्य का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की घोषणा की है। बिहार इथेनॉल संवर्धन नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। बिहार की पहली इथेनॉल यूनिट गोपालगंज जिले में खोली जाएगी, जो सिंधवलिया में सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट पूर्णिया में स्थापित किया जाएगा।
विदेशी घुसपैठियों के लिए राज्य का पहला डिटेक्शन सेंटर हाजीपुर में खोला गया है। गन्ने से गुड़ उत्पादन को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य बिहार है। महिला कमांडो की टीम तैयार करने वाला बिहार देश का पहला राज्य है। बिहार के पटना में पोस्टल कोविड-19 सेंटर का शुभारंभ किया गया है। बिहार सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पूर्वी चंपारण जिले में स्थित केसरिया बौद्ध स्तूप को विकसित करने का निर्णय लिया है। बिहार के मधुबनी में खुदाई के दौरान पुरातात्विक वस्तु मिली है। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार मशरूम उत्पादन में बिहार को देश भर में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। छब्बीस मई 2021 को बोध गया में भगवान बुद्ध की 2565वीं जयंती मनाई गई। बिहार के पटना जिले में स्थित कुकरी गांव को रूरल डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा देश का पहला न्यूट्रिशन गांव घोषित किया गया है। हाल ही में बिहार सरकार के लखीसराय व भागलपुर में सौर ऊर्जा प्लांट लगाने की घोषणा की गई है। बिहार के पहले पोर्टेबल आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन मुजफ्फरपुर के कुंडहनी प्रखंड के फुकुली गांव में किया गया। राज्य का मोतिहारी नगर निगम 18+ वर्ष के लोगों का 100% टीकाकरण करने वाला पहला नगर निगम बन गया है। बिहार के पटना नगर निगम को ODF+ का दर्जा दिया गया है। भूखंडों को यूनिक नंबर देने वाला बिहार 7वां राज्य बन गया है। देश में भंडारण प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य बिहार बन गया है। पटना के बाद बिहार का दूसरा चिड़ियाघर का निर्माण अररिया जिले के रानीगंज वृक्ष वाटिका में किया जा रहा है। बिहार सरकार ने एक जिला एक उत्पाद के तहत मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण व सीतामढ़ी में लीची प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की घोषणा की है। हाल ही में अरवल जिले के कुर्था पुलिस स्टेशन को वर्ष 2020 के लिए बिहार का सबसे अच्छा पुलिस स्टेशन घोषित किया गया है। देश का पहला गांगेय डॉल्फिन रिसर्च केंद्र पटना में बनाया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्तर भारत में पहली बायोडीजल रिफाइनरी को बिहार की राजधानी पटना में लगाने की प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। हाल ही में बिहार सरकार ने बाहर से आए हुनरमंद लोगों के लिए बिहार में ही रोजगार देने के उद्देश्य से पूरे बिहार में पश्चिमी चंपारण के चनपटिया मॉडल को लागू करने की घोषणा की है। देश का दूसरा और पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज बिहार के पर्यटक स्थल राजगीर के नेचर सफारी में बनाया गया है। हाल ही में सुपौल जिले के कोसी नदी पर 130 मेगावाट की डागमारा
पनबिजली परियोजना के लिए राज्य सरकार को मंजूरी दे दी गई है। हाल ही में 15 मार्च 2021 को केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम ग्राम उज्ज्वला योजना की शुरुआत बिहार के भोजपुर जिले से की गई। गौतम बुद्ध की विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति बोध गया में स्थापित की जाएगी। हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए बिजली खरीद हेतु छत्तीसगढ़ सरकार से समझौता किया है। राज्य सरकार द्वारा जारी रैंकिंग में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत पूरे प्रदेश में बक्सर जिला को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। जनवरी 2021 में मंदार महोत्सव का आयोजन बांका जिला में किया गया है। बिहार का पहला पक्षी उत्सव कलरव का आयोजन 15 जनवरी 2021 को जमुई जिले के नांगी नकटी पक्षी संचेतना केंद्र में किया गया।